ये क्या, ये बचपन में बहुत खाया करते थे ये, अब तो देखने को नहीं मिलता। हे गाइस, वेलकम बैक ब्लॉगिंग विथ मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी मैं जौनपुर के बदलापुर में हूँ और यहाँ पर एक पार्क है। मैं इस पार्क में हूँ। देखने में आपको जंगल लग रहा होगा, हालांकि ये पार्क है। हाँ, इसे बंद कर दिया गया क्योंकि पास में एक छोटी सी नदी है और इस नदी में, क्योंकि यहाँ पे बगल में कॉलेज भी है, तो कॉलेज के बच्चे आते थे और कहा जाता है कि वहाँ पर 2-3 लड़कियों का जो है मर्डर हो गया था। मर्डर या सुसाइड कह लो, जैसे भी। अब इसके पीछे की जानकारी नहीं है मुझे इतनी, पर हुआ था। पर उससे भी बड़ी चीज़ अभी देखने को मिली, क्योंकि पास स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो बैठने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी दीवार देखें वहाँ पर भर रखा है उन्होंने अपनी आशिकी का नाम लिखकर। दिखाता हूँ, एक सेकंड। अभी हम सड़क के किनारे से जा रहे थे और हमें ये कुछ डब्बे दिखे सामने लगे हुए। इन डब्बों को देखकर मुझे लगा ये बिजली वाले डब्बे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ही ऐसे डब्बे रेलवे स्टेशन पे या फिर पटरियों के किनारे ही देखा था। मैं गया यहाँ पे देखने की आखिर इनमें होता क्या है। गलती से मैंने खोल दिया, सब में मधुमक्खियाँ भरी पड़ी थी। एक दो ने तो काट भी लिया। फिर मैं भागा पनापन वहाँ से। फिर ये अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे थे। हालांकि सामने गांव है और गांव के इतने नज़दीक जंगली जानवर, जबकि ये जानवर देखने में आपको बिल्कुल लग रहे होंगे, क्योंकि ये क्या इनको नीलगाय कहा जाता है ना। पिछली वीडियो में भी हमने बात की एक बार। नीलगाय जो कि बहुत डरते हैं, इंसान को देखकर भागने लग जाते हैं। ऐसे जानवर गांव के इतने करीब, घरों के इतने करीब आकर खड़े हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब, जहाँ तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है क्योंकि धूप है और धूप में वो खड़े हैं, कुछ तलाश रहे हैं। कुछ हो सकता है खाने को या हो सकता है पीने को। खाने का तो नहीं कह सकते, क्योंकि जंगल में चलो खाने को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हो सकता है प्यास की वजह से वो कहीं भटक रहे होंगे, कुछ पानी पीने को मिल जाए कहीं। पर आज की जनरेशन ऐसी है, हम खुद एसी में रहेंगे, फिल्टर का मिनरल वाटर पिएंगे या आरओ का पानी पिएंगे, पर कहीं ज़रा सा पानी नहीं भर कर रखा होता है किसी चिड़िया को, किसी पंछी को, किसी जानवर को, किसी तरह की कोई हेल्प मिल पाए इस धूप में। कहीं किसी ना बेजुबान की मदद हो पाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितना खुद की केयर करते हैं, नेचर की हर चीज़ का केयर करें, फिर चाहे वो जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो, पंछी हो, पशु हो, कुछ भी हो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, पर यहाँ पर कल दिखा, सोचा पानी मार लो मुंह पे, और जब पानी मारने आया तो देखा ये क्या, ये बचपन में बहुत खाया करते थे ये, अब तो देखने को नहीं मिलता। पता नहीं, शायद हमारे पास टाइम ही नहीं है इसलिए। मुंह पे पानी तो मार लिया। तो ये चीज़ें ना जो
बचपन में हम बहुत खाया करते थे। अब देखने को नहीं मिलती क्योंकि हम देखते नहीं है, फ़ोन में घुसे रहते हैं। जब हम बच्चे थे तब ना फ़ोन होता था, ना टीवी और ना कुछ और जिसमें हम घूमें, जिसमें हम घुसे रहें। पर नंगे पुंगे कहीं भी खेलते रहो, कुछ भी खाते रहो, तो ये सारी चीज़ें बचपन में मुझे मेरे आसपास के एरिया में, घर के आसपास देखने को मिलती थी। और खाने के लिए लड़ाई होती रहती थी बच्चों में और कम पड़ जाता था खाने शायद। ये सारी चीज़ें, जंगली फल। पर अभी देखा यहाँ पे आजकल के बच्चे तो पूछ भी नहीं रहे हैं, इसे लगे हैं बस ऐसे ही गिर रहा है, ख़राब हो रहा है। खैर क्या कर सकते हैं। गाइस एक बार फिर से आज का दिन भी बिल्कुल अच्छा रहा, जैसा कि हर दिन होता है। और कुछ नए लोगों से मिलना हुआ आज के दिन में, जैसे कि एक इंसान जिनसे कि जो मुंह से सांपों को पकड़ लेते हैं, और फिर मधुमक्खियों ने मुझे काटा, कुछ पुरानी चीज़ें जो जंगली फल हैं, तूत के नाम से जाना जाता है, वो देखा मैंने खाया भी बहुत टाइम बाद, बचपन में खाने को मिलता और फिर आज खाया है। और फाइनली अब हम जौनपुर में इस लोकेशन पे होटल वैभव में आ चुके हैं। रूम ले लिया है और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, देख ही रहे हो आप, इसीलिए तो टाउन लेकर घूम रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। और गुजारिश है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।